नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे देवभूमि की बारीक चुनावी तैयारी। लोकसभा चुनाव नजदीक है। फरवरी माह भी समाप्ति की ओर है। समय बीतने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। ये नाम प्रत्यक्ष आवेदन, खुली दावेदारी और पार्टी सर्वे के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचे हैं। वहीं इस बार पार्टी ने उम्मीदवारी जता रहे नेताओं के दावों की पड़ताल कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी के इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से सीटवार पिछले आंकड़ों और समीकरणों का विवरण भी मांगा है। अगले सप्ताह होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। वहीं भाजपा की बात करें तो नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन विशेष रूप से सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। 100 दिन की इस अवधि में नए मतदाताओं के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क बढ़ाने व समाज के हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने के लिए कार्य, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। भाजपा पूरी तरह से जीत की हैट्रिक के लिए आश्वस्त है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा धार्मिक मुद्दों के आधार पर मतदाताओं को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना समेत तमाम मुद्दों से जनता नाराज है। ऐसे में जनता 2024 में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों के सहारे जीत का स्वाद चख पाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। समय नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस में करीब 40 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। वहीं इस बार पार्टी ने उम्मीदवारी जता रहे नेताओं के दावों की पड़ताल करने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के इंटरनल सर्वे भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व में सीटवार पिछले आंकड़ों और समीकरणों का विवरण भी मांगा है। अगले सप्ताह होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। वहीं राज्य के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया है। आश्वस्त हैं। अग्निवीर का व्यापक असर है, अंकिता भंडारी का व्यापक असर है, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक का व्यापक असर है। किसानों के साथ जो हुआ बाढ़ में, उनको मुआवजा तक नहीं दिया, उनके नुकसान की भरपाई नहीं हुई, और जिस तरीके से खाद का कट्टा का रेट वही रखा गया, लेकिन 10 किलो खाद उसमें से गायब कर दी गई है, तो आदमी चर्चा कर रहा है। सबको पता है उनके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत मुझे उम्मीदें हैं कि लोगों में ये बात आएगी। हालांकि बीजेपी मंदिर का मुद्दा, इसका मुद्दा घुमा रही है, लेकिन मंदिर ईश्वर सब जगह है, और राम आज मोदी लेके नहीं आए। राम इस धरती में तब से हैं जब से धरती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहाँ दौड़ रही है, कहाँ पीछे रह रही है और कहाँ फेल हो चुकी है, ये जनता के सामने उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड है। और कुर्सी के पीछे चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, करण माहरा हो, ये सभी लोगों का सिर्फ एक दिखावा है। और यहाँ पे कुर्सी के पीछे ही भागना इनका कार्य है, जनता के बीच में रहना इनका कोई कार्य नहीं है। तो अभी ये वैसे भी कांग्रेस संगठन का मैटर है, और मुझे लगता है कि इस पर वही लोग ज़्यादा अच्छे से बात कह सकते हैं। देखिए, हमने ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव के लिए, हमारे लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर 5 प्रत्याशी लड़ेंगे। हमारा निकाय चुनाव भी फोकस है, निकाय चुनाव को लेकर भी हमने प्राथमिकता दी है। हमने अपने प्रत्याशियों को तैयार कर दिया है, और जल्द ही इसकी घोषणा भी, हमारे जैसे चुनाव की घोषणा होगी उससे कुछ दिन पहले हम घोषणा कर देंगे कि हमारे ये प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। और हम अपने स्थानीय मुद्दों को, जैसे भू कानून हुआ, मूल निवास 1950 हुआ, अस्थायी गैर संयुक्त राजधानी हुई,
यानी एक समृद्ध राज्य की मांग जो यूकेडी ने की थी, आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के आंदोलन किया था, वो श्रेष्ठ पे रह के, तो वो नेतृत्व हम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस सामने सामने है। मौजूदा समय में राज्य की सभी लोकसभा सीटों में भाजपा का कब्जा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे और राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राज्य की विधानसभा में यूसीसी पारित होने से भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। इसके साथ ही चुनाव में पहले भाजपा की नई दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन विशेष रूप से सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए। 100 दिन की इस अवधि में नए मतदाताओं के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क बढ़ाने व समाज के हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने के लिए कार्य, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता भाजपा की बातों में नहीं आएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संयोग बना कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशों से, हमारे यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग गए हुए हैं। तो एक तो पिछले 5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी की सरकार का निकला है और समग्रता में देखें तो 10 साल का कार्यकाल। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को किस बखूबी तक अंजाम में पहुंचाया है। तो ये डिस्कशन, चर्चा के रूप में उस अधिवेशन में आना है और लीडरशिप जो है वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता को और गांव के स्तर तक आम जनता को अपनी 10 साल की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में पहुंचाना और राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि और सुदृढ़ हुई है और निखरी है, इन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेंटर का जो अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, हम नीचे तक ले जाएंगे। तो फोकस उसी पर रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता प्रधानमंत्री के बहकावे में आएगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो वादे करके वो चुनाव जीते थे 2014 का और 19 का, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। आज बच्चों के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बदहाल हो चुका है और सरकार मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही है। सरकार धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा आप बता दीजिए मुझे कि वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए किन मुद्दों पे बात कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार प्रधानमंत्री इस चीज़ में सफल हो पाएंगे कि वो लोगों को बहकाएं और लोग उनको वोट करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेजी से हो गए हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अपने विरोधी दलों से काफी आगे है। सरकार से लेकर संगठन तक चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। भाजपा का दावा है कि राम मंदिर, यूसीसी और विकास की दर में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक मारेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न जन समस्याओं से परेशान जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है। अब देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल 2024 में कौन जीत का स्वाद चखेगा ये तो देखना होगा और चर्चा को हम आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर, राजनीतिक दलों की तैयारियों को लेकर। जहां एक और कांग्रेस का मंथन दिल्ली में जारी है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा, तमाम चीजें उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिछवाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष झा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस भी अब चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है।
दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। टिकट पाने की जो लालसा है वो लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस किस तरीके से ओवरऑल लोकसभा की तैयारियों को लेकर तैयारियां चल रही हैं, उस पर मैं चाहूंगी कि जरा जानकारी साझा करें। अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट है मैडम। हाँ जी कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी का मैडम अपना वॉर रूम तैयार हो गया है, उसमें पूरा काम चल रहा है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करी जा रही है, रोज फोन में बात कर रहे हैं, सबके संपर्क में है, सबको प्रोग्राम दिया जा रहा है और हर तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है तैयार है जनता के बीच में अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए। किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से अभियान चल रहा है, ठीक है, एक बात है, भाजपा दिखाती जाता है, करती कम है, पर कांग्रेस धरातल में करके दिखाएगी और इस बार चुनाव में निश्चित ही हम लोग जीतेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। बिल्कुल, 5 सीटें, 40 दावेदार, कठिन परीक्षा तो हाईकमान की भी है। नहीं, अब देखो, भाजपा वाले बोल रहे थे हमें दावेदार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ दावेदार इतने बैठे हैं, दावेदार तो 40 तो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम मिडल होते हैं, तो दावेदार बहुत हैं, कार्यकर्ता भी तैयार हैं, सबका मनोबल पूरे हाई लेवल पे है। बस पार्टी घोषणा कर दे किसको टिकट मिलता है, सब लोग उसके साथ लग पड़ेंगे और निश्चित ही हम लोग चुनाव इस बार जीतेंगे। और कहते हैं दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ऐसे में इस बार इंटरनल सर्वे भी कराए जा रहे हैं दावेदारों के, कौन कितना काबिल है, इसका टेस्ट भी एक चल रहा है अंदर ही अंदर। बिल्कुल मैडम, हर तरीके से पार्टी निरीक्षण परीक्षण जो भी होता है सब करने के बाद ही एक अच्छा कैंडिडेट देगी, जो समाज हित के लिए काम करेगा, बेदाग कैंडिडेट होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा और निश्चित ही हम लोग सब मिलकर साथ में लगेंगे और इस बार 5 सीट जीतने का पूरा हम लोग दम रखते हैं और करेंगे भी। ठीक है, नवीन जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो तैयारियां कर रही है, बीजेपी हालांकि तैयारियों में थोड़ी आगे है, लेकिन अभी जैसे कि आशीष जी ने कहा कि हमारे पास दावेदार हैं, बीजेपी तो कहती कैंडिडेट ही नहीं है, सब बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन उनके पास तो दावेदार हैं। 40 दावेदारों में 5 सीटों के लिए 5 टिकट की जरूरत पड़ेगी, 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। जी, कांग्रेस में केवल 40 आदमी बचे, सबने दावेदारी कर ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करना चाहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनावी तैयारी में कोई मुकाबला नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहां 2 दिवसीय महाधिवेशन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको एकजुट होने का आह्वान किया और एक नई ऊर्जा का संचार किया हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुखों तक, वो सब दिख रहा है। अब कांग्रेस की तैयारी कहाँ दिख रही है, कांग्रेस कहाँ का चुनाव लड़ रही, भारत का लड़ रही है, अमेरिका का लड़ रही है, अभी तय नहीं हो पाया। अभी तो उनकी जांच पड़ताल चल रही है और जहां हमारे क्रांतिकारी साथी जनता के बीच में जुटे हुए हैं, जनता को मैसेज दे रहे हैं, जनता का मैसेज ले रहे हैं और तैयारी अपने चरम पर है। और पिछले 10 सालों का काम, जो बेमिसाल काम लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जो जनता का समर्थन मिल रहा है वो अभूतपूर्व समर्थन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस से भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी अब धारदार रही नहीं, धार देने की कोशिश कर रहे, लेकिन हथियार पुराने हो चुके हैं, तो पुराने हथियारों में धार भी नहीं लगती है जी। तो कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ना तो दिख रही है ना टिक रही है। जी उमा जी, आप लोग ले गए नवीन भाई। हाँ जी उमा जी, अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आपके अफसर हैं ही वहाँ पे घपला करने के लिए, वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर घपला करने के लिए तैयार है। वो बात अलग है कि बेचारे पहुंचे तो वहाँ वो सच बोल पाए। एंकर महोदय कुछ सवाल पूछे, आपको टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, धैर्य से सुने। तैयार है, आपकी ईवीएम भी तैयार है, आपकी जनता भी तैयार है, सब धैर्य से सुने, धैर्य का परिचय दें, इंडिया अलायंस धैर्य का परिचय दे। देखो, ये बताइए वो अफसर को आपने राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा, वो चंडीगढ़ वाले नहीं, तो आप उमा जी जितनी तेज आप यहाँ पर हो रहे हैं, जितने नौटियाल जी हो रहे हैं, इतना अगर आप गठबंधन में कुछ दिखाते तो शायद कुछ होता। गठबंधन तो तार हो गया, गठबंधन तार हो गया, गठबंधन के प्रवक्ता आपस में एकता दिखा रहे हैं, गठबंधन के प्रवक्ताओं की एकता यहाँ कुछ नहीं चलेगी। बयान से आप लोग शर्मिंदा हो रहे थे गठबंधन में, वही नेता आपकी पार्टी में बैठा है, अब क्या बोलेंगे उसको, अच्छा हो गया क्या? आप लोग अपना टर्न आने दें, अपने समय पर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहस सार्थक होगी। इतना जुनून आपके बीच में अगर उस गठबंधन को लेकर होता तो शायद गठबंधन की आज ये दशा नहीं होती, गठबंधन की गठरी नहीं बचती, गठबंधन की नहीं, हमें जरूरत नहीं आप लोगों की, आप जहाँ हैं वहीं सही रहिए, अपनी अपनी जगह पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है, गठबंधन आप अपना अलग रखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग है।
जनता देख रही है नवीन जी, जनता देख रही है कि किस तरीके से घपला करके आप लोग इस चुनाव को जीतने वाले हैं। वो एक वानगी आप लोगों ने चंडीगढ़ के माँ जी, एंकर महोदय कुछ सवाल पूछ ले तो उनका ये इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन है यशी जी से कि इस डिबेट को आगे बढ़ाएं, नहीं तो चलिए नवीन जी आपका खड़गे निवेदन जी के स्वीकार कार्यकर्ता कर जो रही है। हूँ मैं। ठीक है, रुक जाइए नवीन जी, आती हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी, सुभाष जी का। सुभाष जी, पीसी थपलियाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी इस पर ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी उमेश सिसोदिया जी ने कहा कि किस तरीके से चुनाव जीतना है, उसको लेकर विपक्ष अब कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है। विपक्ष काफी मुखर है ईवीएम को लेकर भी, साथ ही साथ जो हो रहा है उन तमाम गतिविधियों को लेकर भी, और जो वॉशिंग मशीन वाला एजेंडा है उसको लेकर इससे पहले कई बार विपक्ष इस बात को कह चुका है। लेकिन इंडिया अलायंस का भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर जिक्र करें, क्योंकि जो एकजुटता की बात कही जा रही थी वो एकजुटता कहीं ना कहीं खंडित होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, जब क्षेत्रीय पार्टी के अपने मिजाज हैं, अपने काम करने के कल्चर है हर जगह, सारे प्रदेशों में, और उनकी अपनी जरूरतें हैं और उनकी अपनी तकलीफें भी हैं और उनकी अपनी व्यवस्थाएं भी हैं। इसमें तारतम्य बिठाना और तारतम्य बिठा करके राष्ट्रीय दल का साथ रहना ये थोड़ा कठिन काम है। ये भाजपा के साथ भी होता था। आज बेशक नवीन पिरसाली जी जो कह लें, अब रह गई बात कि मूल बात ये है कि राष्ट्रीय दल में जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, मैंने इस तरफ के अलायंस में, तो विपक्षी अलायंस में, वो दल क्या अपने को उतना सुसंगठित और अपने के बीच तारतम्य और कम्युनिकेशन बिठा पा रहा है? ये मूल सवाल। अभी इन्होंने कहा, मैं इस बात से अभी आप दो चीज देख लीजिए। अभी भाजपा की तैयारी चल रही है 3 महीना पहले से, और वो तैयारी दिख भी रही है। मैं मानता हूं कि ईवीएम वाली घटना जो थी वो लोकतंत्र की हत्या वाली काम थी, कहीं इसमें दो राय नहीं। और भाजपा पर इसको लेकर के 100 सवाल उठते रहे, यह भी सही है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके समानांतर आपकी तैयारी क्या है? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? विपक्ष के जो तमाम अलायंस है वो इसके लिए क्या करेंगे? भाजपा जमीन पर भी तैयार है, मान लीजिए भाजपा ईवीएम के लिए भी तैयार है, भाजपा सरकारी स्तर पर भी तैयार है। आप किन किन स्तरों पर तैयार है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बात बताना चाहिए कांग्रेस को। एक बात जो सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि तमाम गुटबाजियां अभी भी टिकट को लेकर के तब है, जबकि कांग्रेस ये मान रही है कि 5 सीटें में 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएंगी, ये तब है। और अभी आपने कहा कि 8-8 उम्मीदवार हैं हर जगह से। 8-8 उम्मीदवार अगर हर जगह से हैं तो कांग्रेस में हम ये, मुझे जो लगता है अब तक जो होता रहा है, कांग्रेस को भाजपा नहीं हराती है, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। और ये 8 में से किसी एक को ही मिलेगा, और ये 7 लोग उस एक को हराने के लिए काम करेंगे। आप देखिएगा, 2 लोग 3 लोग 1 लोग हो सकता है कि पार्टी के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर 7 हो ले उम्मीदवार के, बाकी 2 लोग 4 लोग 3 लोग, इस पे कांग्रेस लगाम कैसे लगाएगी, ये मूल प्रश्न इस चुनाव का। अब रह गई बात कि नवीन पिरसाली भाई का भी थोड़ा मैं चुटकी तो ले ही लूं। इन्होंने कहा कि 40 लोग कांग्रेस में हैं, तब तो 40 लोग अगर कांग्रेस में है तो जो आदमी 50-50 विधायक को इधर से उधर रातों रात उनका जो है आत्मा बदल देने की क्षमता रखती है जो पार्टी, उस पार्टी को तो सीधे 40 को ही बदलने हैं। 40 में से 5 उम्मीदवारी हो गए, 35 को बदलने हैं। और इसके लिए आपके पास एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं। फिर तो आप ये चुनाव का टंटा ही खत्म करिए, पहले ही निर्विरोध जीत जाइए, सारा काम ही खत्म हो जाएगा। सुभाष जी, 2024 के बाद यही होने वाला है। इसके बाद हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा। जिस तरीके से बीजेपी इस बार चुनाव जीतने की तैयारी में है, साम दाम दंड भेद कुछ भी कीजिए, चुनाव जीतना, उसके बाद चुनाव खत्म कर दीजिए। देखिए सामने चुनाव है, अभी दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को और भी ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है, और भी ज्यादा कम्युनिकेट और कनेक्ट होने की जरूरत है। और ये विपक्षी दलों के लिए भी ये बात लागू होती है कि आपस में अगर गठबंधन है तो पूरी ईमानदारी से एक साथ दिखें। हमारे पीसी थपलियाल जी हैं, अब बताएंगे कि यूकेडी की क्या तैयारी है और यूकेडी कितने सीट पर जीत करके आ रही है, कितने उम्मीदें उनकी हैं। ठीक है, पीसी थपलियाल जी का इसके बाद हम रुक करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
देवभूमि की बारी चुनावी तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ मेयर। बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर होंगे कुलदीप कुमार। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया नतीजा, आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ के मेयर। मेयर चुनाव में आप उम्मीदवार वजह घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आपके कुलदीप कुमार होंगे मेयर। अनिल मसीह पर चलेगा। Order the election of the mayor in the verdict by the court. Some strong words by the Chief Justice of India to Anil Masi and now issued show cause notice. You all are pushing for action against him. How do you respond to that? Yes, Mr. Masi was in fact warned yesterday in court proceedings that whatever he says can be used against him in case it is found to be false. In spite of that, he made a statement that he has put mark on 8 ballot papers because they were defaced. And the court has found today by examining the ballot papers itself that there was no defacement of the ballot papers, and therefore it is only his marks which were the ground of invalidation. They have directed proceedings under 340 of the IPC to be taken against him for making a false statement in court, as also for derailing the election process, and he's been issued notice for contempt. So this will be done by the Supreme Court registry or by the Punjab High Court? Yes, the Registrar General of the Supreme Court has been directed to proceed in the matter. So, and what action will be taken against him when you say show cause? What are the possible actions that will be taken? Well, there are punishments in the Contempt of Courts Act for making these kind of actions very, very culpable, and I'm sure the court will proceed in accordance with law. Thank so you. You have history in हमारे साथ एडवोकेट गवर्नर सारा सर आज एक बड़ी चीज हमारी कोर्ट सच का रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह दोषी करार, आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ मेयर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, मेयर चुनाव आप उम्मीदवार हुए विजयी घोषित। बहुत बड़ी जीत हुई है, मगर खुशी से ज्यादा आज मुझे चिंता है। ये खुशी की बात बहुत है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात चिंता की है, परेशानी की है कि आज इस देश के हालात क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? कोई देश आजाद हो गया, 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, इसका क्या मतलब था? भाई सड़कें, ट्रेन, बंदरगाह, पार्लियामेंट, ये तो अंग्रेज भी बना रहे थे। कोई सड़कें और ट्रेन और बंदरगाह बनाने के लिए सरकार कोई ना चुनी जाती है, उसके लिए कोई ना देश को आजाद कराना था, वो तो अंग्रेज कर रहे थे। फैक्ट्री भी लगा रहे थे, सड़कें भी बना रहे थे। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को दोषी करार, आपके कुलदीप कुमार होंगे मेयर। आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ के मेयर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। और सौरभ भारद्वाज को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने खुशी जाहिर की। आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ के मेयर। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह दोषी करार। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, माफी चाहूंगी काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ, फटाफट मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले चूंकि ये खबर आई है इसलिए उमा सिसोदिया का रिएक्शन लेना जरूरी है। उमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, उसके बाद मैं पीसी थपलियाल जी के पास जाती हूँ। देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आज जो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है। और मैं साथ ही साथ बीजेपी सरकार को जरूर चेताना चाहती हूँ कि आपके पाप का घड़ा अगर इसी हिसाब से आप लोग पाप करते रहे तो बहुत जल्दी भर जाएगा। एक शक्ति ईश्वर की भी है जो इस दुनिया में सबको देखती है, कम से कम उस शक्ति से आपको डरना चाहिए। इतनी धांधली नहीं, बिल्कुल आंखों में उंगली डाल के आप लोग धांधली कर रहे हैं। हद होती है, मतलब सीमा होती है धांधली करने की भी। अरे कम से कम सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ देते भाई। आप लोग तो बिल्कुल मतलब डर ही खत्म हो चुका है आप लोगों को। ना पुलिस का डर बचा, ना आपको सुप्रीम कोर्ट का डर बचा, ना आपको उमा जी मैं वापस आती हूँ। पीसी थपलियाल जी का रिएक्शन फिलहाल अब ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी देरी से इंतजार करें। नवीन जी मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। पीसी थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। देखिए, जो चुनाव है, चुनाव अब जनता के द्वारा कम और माफियों के द्वारा ज्यादा संचालित होता है।
और जो 23 साल में हमने देखा इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही माफिया प्रस्त राजनीति को बढ़ाया है आगे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी चुनौती खाली धन एकत्रित करने में नहीं। आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब नंगा कर दिया। इतना नंगा कि अगर कहीं शर्मसार एक ये चंडीगढ़ की घटना, एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जो घटना इस देश के आगे हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा भी शर्म हो तो निश्चित रूप से जो इस देश के हितैषी हैं, देशभक्त हैं, उनकी नजर में किच्छ। लेकिन जहां तक हम उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे जो अपना एक सबल अपने पांव पे खड़ा मूल निवासी था, आज उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी चुनाव से ज्यादा बड़ी लड़ाई इस राज्य के मूल निवासियों के अस्तित्व को, जो इस राज्य के लिए जिन्होंने 42 सांसें दी हैं, जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई शिद्दत से लड़कर हासिल किया है, उनके अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव एक क्रिकेट मैच की तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस खेलती रहे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारी जनता आज इतनी कमजोर कर दी है दोनों दलों ने कि 5 किलो राशन में डिपेंडेंसी हो चुकी है मैडम। 5 किलो, क्योंकि हमारे खेत खलियान वो मजबूत नहीं है कि हमारा पेट भर सके। हम मजबूर हो चुके हैं। जब अभी चुनाव आएगा, ये धुआं होगा, और धुआं के बाद जब हम देखते हैं कि एक चुहिया निकलती है जो संसद में भेजी जाती है, सबसे निकम्मा मूर्ख मतलब वहां भेजा जाता है, मेरे को बड़ा दुख होता है। 5 साल तक वो व्यक्ति कहीं नहीं दिखता। उसका जिस तरह का मानने कहां से चुन के लाते हैं, क्यों इनको उत्तराखंड जो एक बुद्धिजीवियों का राज्य माना जाता है, क्यों ये बुद्धिजीवियों को न चुनकर ऐसे लोगों को संसद में, राज्यसभा में, संसद में भेजते हैं तो निश्चित रूप से एक रबर डॉल की तरह बैठे रहते हैं, जिनको उत्तराखंड के सरोकारों से कोई मतलब नहीं। अंकिताएं मरती रहे, हमारा टीडी डैम की बिजली यूपी खाता रहे, हमारा मूल निवास, हमारा भू कानून भाड़ में जाए, उनके लिए अपनी कुर्सी पे चिपट कर और उसके मालिक जो दिल्ली से संचालित कर रहा है, उसके हुक्म को गुलाम का पत्ता हम यहाँ से भेजते हैं, हमें दुख होता है। मैं खुशी हो रही है कि आज जो प्रशांत किशोर वहां की जनता को जगा रहे हैं बिहार की, वही स्वरूप हम अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आंखें खोलो, तुम्हारा कहीं तुम्हारे सब कुछ लुट चुका है। 23 साल में हम पछता रहे हैं, हमने क्यों ये राज्य लिया होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के साथ होते तो और मजबूत और सक्षम होते। हमें हमारे ही लोगों ने मार डाला मैडम। इन्होंने दिल्ली के माफियों के कठपुतली बनकर और अपने आप संपदा के मालिक बन बैठे हुए हैं। इनके साथ चुनाव लड़ना वैसे ही होगा जैसे त्रेता में राम ने रावण के साथ लड़े थे। हम जमीन से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, और हार जीत नहीं, हम अपने राज्य की जनता के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, नवीन पिशाले जी। नवीन पिशाले जी जी, मैं इस जो चंडीगढ़ का जो फैसला आया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस फैसले से ये साबित होता है कि न्यायपालिका अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही है। और जैसे कि उमा जी कह रही थी कि सीसीटीवी तोड़ देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की इतनी मजबूती है कि कोई भी किसी भी साक्ष्य को गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई गड़बड़ी थी तो उसके मन में होगी, उसकी जांच होगी कि क्यों होगी, और कोर्ट ने कहा है कि उस पर 340 आईपीसी लगेगी। मतलब आपने तथ्य अगर सारी चीजें सुनिए जरा, जब सारी चीजें इस देश में सही काम कर रही है, आप सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा, इस देश में सारी चीजें अपनी अपनी जगह सब काम कर रही है। ये फैसला इस बात का साक्ष्य है। और सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे वो न्यायपालिका हो, सब स्वतंत्र है। सरकार ने किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाई है और न सरकार लगाने वाली है। ये इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है। इस बात को आपको समझना होगा कि लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आज कोई व्यक्ति अगर कुछ अपने मनसा से करना चाहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, एक एक करके नवीन पिशाले जी और उमा जी प्लीज एक एक करके।
नवीन जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद उमा जी मैं आपके पास आती हूँ। प्लीज एक एक करके बात करें। विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहती है वो आज देखिए उमा जी, आपको इस बात को मानना होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सभी एजेंसियां, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं और जहां पर जो गड़बड़ी हो रही है वहां वो उजागर होगी और उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आशीष नौटियाल जी आपका रुख करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। आशीष नौटियाल जी का रुख करना चाहेंगे। आशीष जी, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि इस बार 400 पार, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी चाहे तो जितने सीटें नहीं है उससे ज्यादा पार कर दे। इन लोगों पे दिमाग तो है नहीं, तो उतने तो कैंडिडेट नहीं उठाए इन्होंने जितने 400 पार, 400 कैंडिडेट भी नहीं उठाए इनके। 400 पार कहाँ जाओगे? और आपने वहां क्या हाल करा राजस्थान, अभी वहां का दिखा रहे थे हम लोग चंडीगढ़ का। बताएं, इतने बेईमान लोग हैं, राजनीतिक बेईमान अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। शर्म नहीं है आंखों में कि कितना बड़ा तुमने घटना को अंजाम दिया, लेकिन 1% शर्म नहीं है। नौटियाल जी, राजस्थान की बात भी कर दो, 500 कार्यकर्ता नहीं कर पाए आप। कहां से फैसला आया आप बताएं, किसके लिए किया उस आदमी ने जिसने बेईमानी की, वो बेईमानी आखिर हुई किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए उसने बेईमानी करी है। उसके घर का कुछ लगता है क्या? आप देखिए मैडम, वो तो हमारे जज साहब है चंद्रचूड़ जी, जो इनके आगे नहीं चल पा रहे, जिनके आगे जो है इनकी नहीं चल पा रही। नहीं तो ये बेईमान तो किसी को भी खरीदने की हिम्मत रखते हैं। आप देखिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के अंदर करी। और मैडम अगर सही रहा, ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में भी लोकतंत्र की हत्या करके देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। अगर कोई देश के लिए अच्छा करता तो हम दिल से समर्थन करते, हम पार्टी से हटके समर्थन करते और हम बोलते कि भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। पर जब हमें दिख रहा है, क्योंकि हम सोचते समझते और देखते हैं, हमारे अंदर भगवान ने शक्ति दे रखी है, किसी की चमचागिरी फ्री फंड में नहीं करते हम। अगर ये मेरी पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी होती और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया होता तो मैं आज इस्तीफा देके आ जाता। इस तरह की बेईमान पार्टी जो इस तरह से चुनाव जिता रही है, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं? देश का लोकतंत्र खतरे में है। नवीन जी इशारों में आशीष जी कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा गलती से भी नहीं जीतनी चाहिए देश के अंदर। मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, ठीक है, समझो और पहचानो। नहीं वो तो देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये खड़गे जी के कार्यकर्ता हैं, राजनीति के लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। खड़गे जी के कार्यकर्ता बहुत खड़क रहे हैं। खड़गे जी के कार्यकर्ता खड़क रहे हैं। वो गाड़ी आएगी पकड़ने वाली, तभी जाके कुछ इलाज हो पाएगा, बिना इलाज नहीं है। आप लोग मोदी जी के चमचे हैं, पकड़ने वाली गाड़ी चाहिए इनको। कार्यकर्ता है, आपने चलो सम्मान से खड़गे जी के कार्यकर्ता बहुत खड़क रहे हैं, आप चमचे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है। गलत को गलत, गाड़ी जब आएगी पकड़ने वाली तो अपने आप मिलते हैं क्या आप लोगों को? सुभाष झा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस पूरे मुद्दे पर। सुभाष जी, हाँ, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी और ये जो प्रकरण आया इस पर भी आपकी टिप्पणी। अभी 3 बातें सामने आई हैं, आपको अभी ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक तो हमारे पीसी थपलियाल जी ने कहा कि हम लोग यूपी में ही थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। ये बातें उन दिनों जो लोग कह रहे थे उनकी बात ये मानने को तैयार नहीं थे। ये बात कोट किया जाना चाहिए कि यूकेडी आज पछता रही है कि वो यूपी में क्यों नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो सिसोदिया जी को देखिए, आज की पार्टी जो है वो सिसोदिया जी की पार्टी है। तो आज तो सिसोदिया जी का समय बनता है। अब रह गई बात, जहां तक अब मैं आता हूं, जरा गंभीर मुद्दों पर आ जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। गनीमत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 10 से 15 दिन के भीतर सुना दिया। नहीं तो संभव था ये मामला 5 साल तक खिंचता और तब तक सारा कुछ हो चुका होता और उसके बाद फैसले आकर के कोई नतीजे नहीं निकलते। अक्सर चुनाव में भी बेईमानी के फैसले ऐसे ही आते थे और आते रहे हैं। अब रह गई बात कि ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऐसा होना चाहिए इनको सजा कि पूरे देश के लिए ये नजीर बन जाए और रूह कांपे किसी रिटर्निंग ऑफिसर को किसी पार्टी के लिए काम करते वक्त उसको ये समझ में आ जाए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी बोटी बोटी खींच ली जाएगी। इन्होंने वो काम किया है। और अभी हम नवीन पिरसाली भाई पर भी कहेंगे कि उनसे थोड़ी सी चुटकी में ले लूं, इनके यहाँ जो भी होता है, जैसे अभी इन्होंने कहा हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कि वो व्यक्तिगत उसका जो है ऐसा स्वभाव था या उनकी व्यक्तिगत गलती थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो दरअसल होता क्या है कि जब भी चोरी पकड़ी जाती है भाजपा की या सरकार की, नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। हम आपके शाह साहब, हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं कि अधिकारी जो होती है वो को ऐसी सजा मिलनी चाहिए आप कि नजीर बन जाए। चलिए सुभाष जी, ठीक है, वो गलती जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन बाकी जो जितने सही काम होते हैं वो सब मोदी जी की प्रेरणा से होता है और भाजपा के कारण होता है, वो उनकी पार्टी की मजबूती के कारण होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अभी जो गलती हुई, जो चोरी पकड़ी गई, वो उस व्यक्ति के कारण हुआ था, और यही जो तमाम सरकारें बदली गई वो मोदी जी की प्रेरणा से सबकी आत्मा बदल गए थे, सारे विधातों के राते रात, और सरकारें बदल गई थी। तो ये सवाल ये उठता है कि अगर लोकतंत्र में ऐसा खेल चलता रहा, तो आप ये जान लीजिए कि कानून चलता है भरोसे पे, लोकतंत्र चलता है भरोसे पे, और अगर ये भरोसा खत्म हो गया लोगों का, तो फिर वो दिन भी देर नहीं होगा जब ये गुस्सा सुभाष जी, माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, कांग्रेस से भी इस पर मंथन करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार हैट्रिक की बात कर रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।